नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां आरक्षण सुधारों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। रविवार को दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या सभा की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने जनता को गुमराह करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से बचने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163, जो पहले धारा 144 हुआ करती थी, पहले से ही लागू है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सियासत की अगली बड़ी खबर झारखंड से है, जहां विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनके हेलीकॉप्टरों में जानबूझकर देरी कराई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने VIP लाउंज एक्सेस न मिलने को लेकर भी बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। जवाब में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हर स्थिति में जरूरी है। पड़ोसी राज्य बिहार से एक और राजनीतिक और मानवाधिकार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक युवक की कथित पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC से जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक लापरवाही बढ़ रही है और इस पर तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रीय पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC ने असम सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास हो रहे अवैध खनन से जुड़ा है। पैनल ने कहा कि सरकार एक सींग वाले गैंडों के इस प्रमुख निवास स्थान के पास इको सेंसिटिव जोन की सुरक्षा और खनन के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस मामले में राज्य सरकार से जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की राजधानी लखनऊ से रसोइयों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिड डे मील रसोइयों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कई बड़ी कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। राज्य के 3.53 लाख से अधिक रसोइयों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का ऐलान किया गया है। साड़ी भत्ता भी बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आरक्षण को लेकर जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आरक्षण सुधारों के नाम पर इसे धीरे धीरे समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, जो विशेष रूप से PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है। इस बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है और चुनाव में जनता सपा को पूरी तरह साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और निवेश के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। इन्वेस्ट यूपी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और जापान के बीच रोजगार, पर्यटन और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने में सह निर्माता की भूमिका निभा रहा है। इसके तहत आने वाले समय में राज्य के युवाओं के लिए सेमीकंडक्टर और कौशल विकास के बड़े अवसर पैदा होंगे। अब बात करते हैं वैश्विक मंच की। भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों को लेकर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उलटफेर के बाद नए प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान का पहला भारत दौरा फिलहाल टल गया है। राजनयिक सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से
दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्तों में एक ठहराव देखा जा रहा है। बांग्लादेश के मंत्रियों का कहना है कि वे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और दौरे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत की विदेश नीति के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर रविवार से अपने 2 दिवसीय आधिकारिक रूस दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर रूस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें होनी तय हैं। वैश्विक प्रतिबंधों और ईरान अमेरिका तनाव के बीच जयशंकर का यह दौरा भारत की संतुलित विदेश नीति का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली एक बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है। अमेरिका द्वारा ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी के बीच दोनों देशों में जुबानी जंग बेहद हिंसक हो गई है। ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था के प्रमुख मोहसिन रेजाई ने अपने पड़ोसी देशों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी भी देश ने अमेरिका के इकोनॉमिक डी-डे यानी आर्थिक प्रतिबंधों में उसका साथ दिया तो ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर एक और बड़ा गतिरोध देखने को मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को निलंबित करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीखा पलटवार किया है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा बिना अमेरिकी राज्य बने अमेरिका के सारे फायदे उठाना चाहता है और हमारे किसानों पर भारी टैरिफ लगा रहा है जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि जल्द ही भारत के अंतरिक्ष रॉकेट्स में मेड इन भारत यानी पूरी तरह देश में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और इसरो के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, जिससे विदेशी तकनीकों पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं मौसम और कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों ने प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बन रहे उष्णकटिबंधीय अवदाब गेनेरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये चक्रवात आने वाले दिनों में और तीव्र हो सकता है, जिससे तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग IMD भी इसके ट्रैक पर नजर बनाए हुए है ताकि देश के मॉनसून पैटर्न और फसलों पर इसके असर का आकलन किया जा सके। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। विशाखापत्तनम में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा और खेल मंत्रियों की बैठक रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से ब्रिक्स स्पोर्ट्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पारंपरिक खेलों और खेल तकनीक को बढ़ावा देना है। तो ये थी आज सुबह की देश, विदेश और उत्तर प्रदेश की वो 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। हमने बिना किसी फालतू बहस के पूरी तरह सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाईं। अगर आपको हमारा ये प्रयास और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी आज की ये ताज़ा खबरें पहुंच सकें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के अपडेट्स रोज़ सुबह सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपसे कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।